मिमटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें। जंगल में 3 चिड़िया बड़े प्यार और सलूक इत्तेफाक में रहती थी। ऐना, मैना और नैना वो तीनों हर वक्त साथ साथ ही रहती थी। वो तीनों इकट्ठे खेलती और खेलते खेलते भोजन की तलाश में इकट्ठे ही निकल जाती। उन तीनों का जीवन बहुत ही ज़्यादा सुख से कट रहा था। उसी जंगल में कालू कौवा और शीला कौवी भी रहते थे। कालू जी, मैं रोज इन छोटी चिड़िया को देखती हूँ। जब देखो साथ साथ ही होती हैं तीनों। हाँ शीला, ये आपस में बहुत सलूक और इत्तेफाक से रहती हैं। हर काम मिलजुल कर करती हैं। हाँ कालू जी, यही बात तो मुझे अंदर से खाए जा रही है। इन सबको एक साथ देखकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है। शीला, अब इन बेचारियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इनके पीछे पड़ गई हो? कालू जी, बगाड़ना क्या है इन पिद्दी पिद्दी चिड़ियों ने? जब देखो एक साथ चू चू कर रही होती हैं। अब देखना मैं कैसे तोड़ती हूँ इनका। शीला कौवी की काली नज़रें अब इन तीनों की दोस्ती पर होती हैं और वो उनकी दोस्ती तोड़ने के लिए अब मंसूबा बनाना शुरू कर देती है। शीला कौवी मौका देखकर सबसे पहले ऐना के पास जाती है और बोलती है, मेरी प्यारी ऐना, क्या कर रही है? कुछ नहीं शीला, मैं भोजन तलाश करने के लिए जा रही थी। मेरी प्यारी ऐना, तुम कितनी अच्छी हो। भोजन तो हमेशा तुम ही ढूंढती हो, बाकी दोनों तो भोजन जाकर वहाँ से ले आती हैं। तुम्हारी दोस्तें तुम्हारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं और तुम भोली को ये पता भी नहीं चल रहा। ऐना बेचारी मासूम होती है। वो शीला की मकारियों के बारे में नहीं जानती। वो शीला की बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचों में गुम हो जाती है। शीला कौवी मैना के पास जाती है और उससे भी जैसे उसने ऐना से बात की थी वैसे बात करती है और उसके दिल में भी बाकी अपनी दोस्तों के लिए नफरत डाल देती है और उसे पता भी नहीं लगने देती कि वो किस मक्कारी के चक्कर में ये सब कर रही है। और फिर आखिरकार शीला कौवी नैना के पास जाकर वही सब बोलती है जो उसने बाकी दोनों को बोला होता है और इस तरह वो इन तीनों को एक दूसरे के मुखालिफ कर देती है और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। शीला कौवी का तीर बिल्कुल ठीक अपने निशाने पे जा लगा। पहले ये तीनों दोस्त आपस में एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। अब वहीं आपस में लड़ाइयाँ लड़ना शुरू हो गई थी और इनमें आपस में इत्तेफाक भी ख़त्म हो गया था और उनकी राहें जुदा हो चुकी थी। अब वो एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद कर रही थी। उनके अलग होने की बात जंगल में आग की तरह फैल गई थी और उनके अलग होने का फ़ायदा एक चील ने उठाने का सोचा और बोली, तीनों छोटी चिड़िया अब अलग अलग हो गई हैं और भोजन लेने के लिए भी सुना है अकेले अकेले ही जाती हैं। अब उनका शिकार करने का ये अच्छा समय है। और फिर ऐसे चील उनका शिकार करने का मंसूबा बना लेती है। चील ने उन तीनों दोस्तों को एक एक करके मारा और मारकर एक ही जगह पर इकट्ठा किया और उनको अपने सामने रखकर बोलती है, ये वही तीनों चिड़िया हैं ना जिनके सलूक और इत्तेफाक के चर्चे पूरे जंगल में बड़ी धूमधाम से होते थे। लेकिन देखो जैसे इनका इत्तेफाक खत्म हुआ, मैंने एक एक करके तीनों का शिकार कर लिया और तीनों की लाशें मेरे सामने पड़ी। चील बिल्कुल ठीक बोल रही थी। शीला कौवी ने जो गलतफहमी इनमें डाली थी वही गलतफहमी इनकी जान ले डूबी। इसलिए हमें चाहिए कि अपनों के दरमियान कभी किसी किस्म की गलतफहमी नहीं आनी देनी चाहिए। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इत्तेफाक में बरकत है। मिमटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें।